ओके सो हेलो एंड गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था, आप लोग मेरे से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसके मैं आंसर ज़रूर करूँगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है इज़ खलिक सलमा, ऑल्सो नोन एज खुशी। उन्होंने मेरे से पूछा है, दीदी आपको अपराजिता ही क्यों अच्छी लगती है, मैं क्यों नहीं अच्छी लगती हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बस अपराजिता ही अच्छी लगती है, मेरे को आप सब लोग अच्छे लगते हैं। और वैसे भी जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने लाइव में देखा होगा, अपराजिता में ये भी है, इस पोस्ट पे उसने खुद को खुद से ही रखा है। हाय प्यारी चाची, इन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, आपका कोई सिबलिंग है? तो भाई सिबलिंग तो सबके होते हैं, लेकिन भाई बहन बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, तो आई एम नॉट दैट लकी। फिर उन्होंने पूछा है, आपको इस दुनिया में सबसे प्यारा क्या है? मेरे को इस दुनिया में सबसे प्यारा जो है वो मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, टचवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा है वो है श्रेजा। इन्होंने मेरे से बोला है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट डाइट फूड? डाइट फूड एज इफ़ तो मैं कुछ नहीं लेती, मैं नॉर्मल घर का खाना ही खाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्ज़ी। एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो डाइट ऑटोमेटिकली हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं वेज फूड खाती हूँ। तो ये था आंसर। यू आर डूइंग मेकअप इन एवरी वीडियो? नहीं, मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ। मैं रियल लाइफ में भी मेकअप नहीं करती हूँ, जस्ट कैमरा के सामने आने के लिए समटाइम्स आई अप्लाई काजल एंड लिप बाम, दैट्स इट। मेकअप नहीं करती मैं। वाई आर यू अप्लाइंग काजल फॉर नज़र या फॉर अदर थिंग? स्पेशली फॉर नज़र, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है भाई। नेक्स्ट मेरे से अपराजिता ने पूछा है, दी आपका प्ले बटन आ गया और दी स्कूबी की एज कितनी है? तो नहीं, मेरा प्ले बटन अभी नहीं आया है। प्ले बटन आने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफ़िल करने होते हैं, तो अभी तो नहीं आया है, लेकिन आप लोग के प्यार और सपोर्ट से ज़रूर आ जाएगा। और स्कूबी अभी 6 इयर्स की हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से जिन्होंने पूछा है, उनका मैं नाम नहीं लूँगी। उन्होंने मेरे से पूछा है, इज़ इट गुड टू आस्क इफ समवन कॉपीज यू एंड योर स्टाइल? इफ येस, हु? Could you talk about it? Yes, I can definitely talk about it, and I would love to talk about it. तो yes, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे को कॉपी करते हुए, एंड कॉपी करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। कॉपी करने से आप अगर आप किसी को देख के कुछ सीख रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉपी करने के बाद उसको क्रेडिट नहीं देना और फिर पीछे उसके बारे में ही बुराई करना इज़ समथिंग विच रियली हर्ट्स मी। तो हाँ, मेरे को भी इन दिनों बहुत ज़्यादा कॉपी किया जा रहा है, और ये कोई दूसरे नहीं हैं, ये मेरे खुद के अपने लोग ही हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट मेरे को कॉपी कर रहे हैं। मैं जैसे बात करती हूँ, मैं जो बोलती हूँ, मेरी जो चीज़ें हैं, मेरा जो काम है, मेरा जो तरीका है, वो सब कुछ कॉपी किया जा रहा है और मैं सब देखती हूँ। बट नेवर माइंड, वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको हमें कुछ कैमरे के पीछे ऐसा हुआ जो मैं नहीं बता सकती। तो मैं क्या कह रही थी कि कॉपी करने से कोई आपकी तरह नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना, हमारे मम्मी पापा कहते थे कि लोमड़ी बाघ का खाल पहन ले तो वो बाघ नहीं हो जाता है बस वही बात है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा है पीहू अग्रवाल ने। इन्होंने मेरे से पूछा है, आप मैरिड हो या अनमैरिड? भाई मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं अनमैरिड हूँ। अगर मैं मैरिड होती तो मैं ज़रूर बता देती। अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो मैं किसी यूनिफॉर्म सर्विस में होती, बिकॉज आई रियली वांटेड टू जॉइन सम यूनिफॉर्म सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा है रजनी साहू ने, आपको अपना चैनल खोलने का आइडिया किसने दिया? क्या बोल रही थी मैं मेरे को मेरा चैनल खोलने का आइडिया किसने दिया? मेरे को मेरा चैनल खोलने का आइडिया जिसने दिया वो इंसान अभी कैमरे के पीछे है, एंड फिर उसने मेरा एक भाई है, उसने भी सपोर्ट किया। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा है रिया मक्कार जी ने, आप स्टडी में क्या करते हो? मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है। मैंने MBA किया हुआ है, जो कि लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया मैंने। आपका शेल्टर है क्या? नहीं जी, अभी तक तो मेरा कोई शेल्टर नहीं है, बट इन फ्यूचर ज़रूर होगा, टचवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या का, दी व्हाट डू यू डू इन स्किन केयर? मैं कुछ नहीं करती दिव्या स्किन केयर के, जस्ट अ नॉर्मल हेल्दी फूड, हेल्दी स्लीप
एंड दैट्स इट. नॉर्मल फेस वॉश और मॉइस्चराइज करना, दैट्स इट. कुछ भी स्पेशल नहीं करती मैं. कि व्हाट परसेंटेज यू हैव गॉट इन 10th एंड 12th, प्लीज़ आंसर. 10th में मेरे को 9.6 CGPA आया था. हमारे टाइम पे CGPA का ज़माना था. और 12th में मेरे मार्क्स थोड़े ख़राब हो गए थे बिकॉज तब मैं प्यार में पड़ गई थी, तो मैं 2nd डिवीज़न से पास हुई थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने मेरे से पूछा है उनका नाम है आव्या, और ये मेरे से पूछ रही हैं, हाय दीदी, वी आर किड्स एंड वी डोंट हैव मच मनी टू फीड स्ट्रे एनिमल्स, व्हाट वी कैन डू टू स्टिल हेल्प देम. बहुत ही अच्छी बात है. आप बच्चे हो के भी आप लोग सोच रहे हैं डॉग्स के बारे में. देखिए, मैं भी जब बच्ची थी तो मेरे पास भी तब पैसे नहीं होते थे, बट हम सबके यहाँ पे बिस्किट्स आते हैं घर पे, और हमारे यहाँ रोटियाँ भी बनती हैं. बहुत सिंपल सी चीज़ है. आप अगर हो पाए तो घर से 2 रोटी मम्मी से मांग के डॉग्स को खिला दिया करें, उतना काफ़ी है उनके लिए. बिस्किट्स खिला दिया करें, काफ़ी है उनके लिए. तो हेल्प ऐसे ही की जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से. फिर जब आप बड़ी हो जाएंगी और जब आप कैपेबल हो जाएंगी तो आप अच्छे से हेल्प कर दीजिएगा, बट ये हैबिट अभी से डेवलप कर सकती हैं आप. इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये कहना चाहती हैं कि इनके घर के पास एक बिल्ली ने किटन्स को जन्म दिया है, बट उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि बिल्लियाँ अशुभ होती हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्लियाँ अशुभ नहीं होती हैं. अगर उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या वो सही होगा? नहीं ना. तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता यार. जो आपके पास हैं, जो वॉइसलेस हैं, जो आपसे हेल्प नहीं मांग सकते हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प करें. वो कोई अशुभ नहीं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. मैं इनका एक और क्वेश्चन लेना चाहती हूँ आव्या का. इन्होंने बोला है, दीदी वाई आर यू पुटिंग भोले अप फॉर अडॉप्शन? नो, आई एम नॉट पुटिंग अप भोले फॉर अडॉप्शन. भोले अडॉप्शन के लिए अब नहीं है. भोले को मैंने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है एंड भोले अब मेरा बच्चा है. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से श्रेया ने पूछा है, और इनका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ब्लैक मार्क ऑन स्कूबीज हेड? इट्स टीका और बर्थ मार्क. सो स्कूबी के जो माथे पे ब्लैक कलर का मार्क है वो एक टीका है, काजल का टीका. क्योंकि अगेन स्कूबी को भी बहुत नज़र लगती थी बचपन में, तो मैंने बचपन से ही उसको काला टीका लगाना स्टार्ट किया और अभी वो आदत बन चुकी है. तो येस, दैट्स अ काला टीका. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, चंपो कैसा है और मैं उसका वीडियो कब पोस्ट करूँगी? चंपो अच्छा है. हमने जिसको अडॉप्शन के लिए दिया है वो भैया रेगुलरली उसके वीडियोज़ भेजते रहते हैं, और मैं जल्दी उससे मिलने जाऊँगी और उसके वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी. डू यू लाइक वड़ा पाव? येस, आई लाइक वड़ा पाव. मैं शिरडी गई थी तो मैं वहाँ खाई थी और मेरे को बहुत पसंद आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एज यू स्टार्टेड रेस्क्यूइंग द डॉग्स एंड विच इज़ योर फर्स्ट डॉग? रेस्क्यूइंग मैंने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है 2022 से. उसके पहले मैं डॉग्स को फीड कराती थी, उनकी हेल्प करती थी, बट मैं रेस्क्यू नहीं करती थी. तो येस, 2022 में जब मेरी, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है इसलिए मैं बता रही हूँ. 2022 में जब मेरी मम्मी चली गई तब से मैंने धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट की, पेट्स के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना. सो येस. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, आफ्टर मैरिज विल यू स्टॉप द यूट्यूब और नॉट? नो, आई विल नॉट, बिकॉज दिस इज़ माई पैशन एंड आई नीड टू फॉलो दिस. बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं आपने. सो दिस क्वेश्चंस आर बाय मनसीरत. रक्षा ने मेरे से पूछा है, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स टू गेट अ पपी? आप अपनी मम्मी को डॉग्स के वीडियोस दिखाना स्टार्ट करिए ऐसे रैंडमली, जैसे मम्मी ये देखो ना, देखो ना. मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मम्मी ये देखो ना कितना क्यूट है ना. ऐसे धीरे धीरे ना उनके मन में प्यार आएगा. एंड सडनली मजाक में बोलिए कि मम्मी हम ना सोच रहे हैं एक डॉग अडॉप्ट करते हैं. ऐसे बोलते 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 मम्मी की कान में इतनी बार ये बात बोलिए कि मम्मी माइंड से रेडी हो जाए कि ठीक है अभी ऐसा कुछ करने वाली है. एंड देन मम्मी आगे संभाल लेंगी, पापा को वो खुद ही समझा लेंगी. तो ये वो तरीका था जैसे मैंने अपनी मम्मी को कन्विंस किया था और मेरे लिए ये काम किया था. आप यू कैन ट्राई द सेम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा है वो है, आर्ट इज़ लाइफ. इन्होंने पूछा है, इफ़ यू एवर गेट मैरिड विल यू कॉल अस टू एवर गेट मैरिड? व्हेन एवर आई गेट मैरिड मैं श्योरली आप लोग को बुलाऊंगी. सो येस, पहले शादी होने के बाद तो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति बिशला जी का. ये मेरे से पूछ रही हैं, हाउ आर स्कूबी एंड जम्बो? दे आर डूइंग रियली गुड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव. What was your parents' reaction when you got Scooby and Jumbo?
मैं जब बैंगलोर में थी तब मैंने स्कूबी जंबो को लिया था, तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रही थी। एंड मेरे पेरेंट्स शुरू से ही एनिमल लवर हैं, डॉग लवर है, तो उन्होंने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं किया। विच फ़ोन डू यू हैव? दिस वन, दिस इज़ iPhone 14। हाउ मैनी डॉग्स यू फीड? बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है और मैं सबका आंसर करना चाहती हूँ। करंटली आई एम फीडिंग 18 to 20 डॉग्स, जो कभी कभी रैंडम डॉग्स आ जाते तो वो बढ़ के 24-26 चला जाता है, बट फॉर अ मिनिमम नंबर इट्स ऑलवेज 18 डॉग्स, 18 to 20 डॉग्स। हाँ, इन्होंने पूछा है मेरा बर्थडे 15 जुलाई को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रे स्क्वाड, ऑल्सो नोन एज अमित। इनका क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट स्नैक वाइल एडिटिंग वीडियोज़? ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि एडिटिंग के समय दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा रहता है, तो मैं कुछ भी नहीं, मेरी वो आदत भी नहीं है कि मैं बैठे बैठे कुछ ना कुछ मंचिंग करती रहूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो यस, इट्स ऑलवेज ब्लैक कॉफ़ी, नो स्नैक्स। एक और क्वेश्चन है इनका, हैज़ यूट्यूब चेंज्ड हु यू आर एज अ पर्सन? ऑफ कोर्स येस, बिकॉज पहले आई वॉज नॉट हैविंग दिस मच ऑफ पेशेंस, और मैं हेट्रेड वाले कमेंट्स पे और हेट्रेड स्पीच पे बहुत जल्दी रिएक्ट करती थी, बट दिस डेज आई हैव लर्न हाउ टू डील विद दिस हेट्रेड कमेंट्स, एंड इस चीज़ ने मेरे अंदर वो पेशेंस को डेवलप किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड पर्सनैलिटी वाइज भी अभी आई फील मच मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द बेबीज़ जिनको मैं फीड कराती हूँ, एंड आई फील कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ मैं, और पेशेंस आ गया है मेरे अंदर अभी और ज़्यादा। तो यस, ऐसे चेंज हुई हूँ मैं एज अ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका इसी से रिलेटेड, हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस और बर्नआउट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन? भाई मैं ना बौखला जाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। समटाइम्स आई फील कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं कैसे करूँ, बिकॉज देयर आर सो मैनी अप्स एंड डाउन्स। मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत सैड भी हो जाती हूँ, बट क्योंकि वही चीज़ है, उठना है फिर खड़े होना है। सबसे बेस्ट चीज़ मैं जो करती हूँ वो मैं अपने खुद के वीडियोज़, जो मेरे बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, जो मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं, मैं वो सारे वीडियोस देखती हूँ और मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि वाह यार, ये भी तो मैंने ही किया है ना। तो जब मैंने इतना अच्छा किया है तो थोड़ा और एफर्ट डालते हैं, थोड़ा और अच्छा कर लूँगी। तो यस, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं, हर फील्ड में आते हैं, मेरे भी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे आए हैं, बट उनसे लड़ना कैसे है ये भी सीखा मैंने यूट्यूब के थ्रू। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना हंस क्यों रही हूँ, मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए हैं ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है रिया ने। इन्होंने पूछा है आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं भाई, अभी मैं जिस एज में हूँ उसमें बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं बनाए जाते हैं। तो यस, मेरे लाइफ में कोई है, बट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले फेज में नहीं है हम लोग। आप कितने साल से यूट्यूब पे हो? बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है यूट्यूब कब से स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब 2021 में स्टार्ट किया था, बट देन दैट टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया था यूट्यूब को कुछ टाइम के बाद, एंड आई वॉज मच फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़। तो फिर मैंने अभी लास्ट ईयर 2025 के जुलाई से यूट्यूब वापस स्टार्ट किया है। भाई इन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं और ख़तरनाक क्वेश्चंस पूछे हैं। इन्होंने मेरे से पूछा है आपको कोई पसंद आता है? नहीं, मेरे को कोई पसंद नहीं आता है, क्योंकि मेरे लाइफ में ऑलरेडी कोई है। आपकी मम्मी कहाँ हैं? आप सबको मैंने बताया जैसा कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी 2022 में ही जा चुकी हैं। इन्होंने लिखा है लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ज़रूर देना है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आपको कभी बचपन में कोई लड़का पसंद आया है? ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे अच्छा क्वेश्चन है। भाई बचपन में सबको बहुत सारे लोग पसंद आते हैं, तो बचपन होता ही ऐसी चीज़ों के लिए है, बचपना करने के लिए। तो यस, बचपन में कोई पसंद आया होगा मेरे को, डेफिनेटली आया होगा, क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। जो हर किसी के साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ होगा, बट अब मेरे को याद नहीं है कौन पसंद आया था, क्यों पसंद आया था। बस मैं बच्ची थी तभी, और हर किसी के साथ ये होता है, सीरियस नहीं लेने का। सो यस, ये था बस। एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज़ द फनीएस्ट थिंग that happened while filming a video? Again by Stray Squad by Amit.
जो इंसान मेरे को रिकॉर्ड कर रहा होता है वो इतने फ़नी एक्सप्रेशंस देता है वाइल शूटिंग द वीडियो कि अगर मैं कुछ सीरियस भी बोलती हूँ तो मेरे को हंसी आ जाती है, जो मेरे साथ अभी हो रहा है। तो एज सच कुछ फनीस्ट तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ उस इंसान के एक्सप्रेशन इज़ मोर देन एनफ फॉर मी टू स्माइल ऑन एनी सीरियस सिचुएशन। सो यस अभी भी कुछ वैसा ही हो रहा है। तो बस ये था। आई होप मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। कुछ क्वेश्चंस शायद मैं नहीं ले पाई होंगी, बट मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। एक आफिया अलमरान, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आप कोई सेलिब्रिटी क्यों नहीं बनती फिल्म में? देखिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए बहुत सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने होते हैं, ठीक है, जो मैं नहीं करना चाहती, इसलिए मैं सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहती भाई। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे को कोई फिल्म में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज़ वेरी स्टूडियस बचपन से, मेरे को बहुत पढ़ाई लिखाई का शौक़ है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। जो भी लगा होगा, जैसा भी लगा होगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे को वीडियो में। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। तो ये था बस आज के वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे को तो शूट करते टाइम बहुत मज़ा आया है भाई। सो यस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का कोई और सजेशन है ऐसे लॉन्ग वीडियो के लिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड लव टू मेक दैट वीडियो। इतना ही था आज के वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।